दोस्तों, विदेश घूमने के लिए लाखों की जरूरत नहीं। सही जानकारी और सही प्लानिंग से सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए में विदेश देखा और घूमा जा सकता है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 देशों के बारे में जानेंगे जहां भारतीय बहुत ही कम खर्च में विदेश घूम सकते हैं। इसमें कुछ देश तो इतने सस्ते हैं कि हमारे देश भारत के केवल 100 रुपए वहां के 28,000 रुपए के बराबर हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर 10 पर कौन सा देश है। लाओस। भारत से करीब 3,000 किलोमीटर दूर बसा ये छोटा सा देश उन लोगों के लिए किसी वरदान जैसा है जो कम पैसों में विदेश की शांति महसूस करना चाहते हैं। यहाँ कदम रखते ही आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ की हवा में शांति है और नज़ारों में कुदरत का जादू। यहाँ के लुआंग प्रबांग शहर में जब आप सुबह सुबह सुनहरे मंदिरों के पास बौद्ध भिक्षुओं को प्रार्थना करते देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वक्त रुक गया हो। वहीं क्वांग सी वाटरफॉल का नीला पानी इतना साफ है कि आपका वहां से हटने का मन नहीं करेगा। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे हैं, जिनकी सादगी आपका दिल जीत लेगी। अगर आपके पास 20 से 25 हजार रुपए हैं तो आप यहाँ 3 से 4 दिन की सैर बड़े आराम से कर सकते हैं। इस बजट में आप बढ़िया लोकल खाना चख सकते हैं और अच्छे कमरों में भी रुक सकते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि भारत के 100 रुपए यहाँ की करेंसी में 28,000 कीप में बदल जाते हैं, जिससे आपकी जेब पर बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ेगा। नंबर 9 पर है फिलीपींस। भारत से 4,400 किलोमीटर दूर बसा एक ऐसा देश जिसे द्वीपों का स्वर्ग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिलीपींस में 7,000 से ज्यादा द्वीप हैं और हर द्वीप अपनी अलग कहानी कहता है। भारतीय यात्रियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि फिलीपींस अब 14 दिन तक वीजा फ्री एंट्री देता है, जिससे ये देश और भी आकर्षक बन जाता है। यहाँ के सफेद रेत वाले समंदर के किनारे नीला समंदर और खुला आसमान किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। अगर आप 25 से 35 हजार रुपए का बजट रखते हैं तो फिलीपींस में 3 दिन बहुत ही आराम से गुजार सकते हैं। यहाँ का सी फूड ना सिर्फ ताज़ा होता है बल्कि भारतीय बजट के हिसाब से काफ़ी सस्ता भी है। हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ के 64 पीसों के बराबर हैं। पलावन, बरोके और बोहल जैसे इलाके फिलीपींस की असली पहचान हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और समुद्र की शांति मन को लंबे समय तक तरोताजा रखती है। अजरबैजान। अगर आप कम पैसों में यूरोप जैसी साफ सुथरी सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें देखना चाहते हैं तो ये देश आपके लिए सबसे अच्छा है। इसकी राजधानी बाकू इतनी हसीन है कि लोग इसे छोटा पेरिस भी कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि भारतीयों को यहाँ का वीज़ा बस 3 दिनों में ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आपके पास 25 से 32 हजार रुपए हैं तो आप यहाँ 3 दिन बड़े मज़े से गुजार सकते हैं। यहाँ भारत के 100 रुपए 2 मानत के बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ की असली खूबी यह है कि यहाँ रहना और घूमना बहुत सस्ता पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजरबैजान में तेल और पेट्रोल इतना ज़्यादा है कि यहाँ टैक्सी का किराया बहुत ही कम लगता है और यहाँ की मेट्रो का एक टिकट मात्र 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। यहाँ का खाना जैसे कबाब और ताज़ा रोटियाँ ना सिर्फ सस्ती हैं बल्कि इनका स्वाद भी भारतीय खाने ही जैसा है। इसके अलावा यहाँ शाकाहारी खाना भी मिलता है। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ पहाड़ की ज़मीन से अपने आप आग निकलती रहती है और ये आग सदियों से बिना रुके जल रही है। साथ ही यहाँ मिट्टी के छोटे छोटे ज्वालामुखी भी हैं जो देखने में किसी जादू की तरह लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में आपकी फ़ोटो ऐसी आए जैसे आप किसी बहुत महंगे देश में घूम रहे हैं तो अजरबैजान का सफ़र आपको ज़रूर करना चाहिए। अब नंबर 7 पर है जॉर्जिया देश। भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर यूरोप और एशिया के बीच बसा एक ऐसा देश जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। जॉर्जिया उन जगहों में से है जो पहली नज़र में ही अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ की हवा में एक अलग सी महक है, जैसे हर पत्थर की अपनी कहानी हो और हर रास्ता आपको किसी पुराने समय की ओर ले जाता हो।
जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी अपने पुराने शहर, संकरी गलियों, रंगीन घरों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी पुरानी कहानी के बीच में आ गए हों। शाम के वक्त जब शहर की लाइटें जलती हैं तो तिब्लिसी एकदम जादुई शहर लगता है। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो जॉर्जिया आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ का खाना भारतीय स्वाद से काफी मिलता जुलता है, इसीलिए भारतीय यात्रियों के लिए यहाँ एडजस्ट करना आसान होता है। खाखी यानी खाचा पूरी की गरम गरम ब्रेड, खिंखाली के रसदार पकौड़े और स्थानीय वाइन, ये सब आपके स्वाद को तुरंत अपना बना लेगी। अब बात करते हैं बजट की। अगर आपके पास 27 से 38 हज़ार रुपए हैं तो आप जॉर्जिया में 3 दिन आराम से बिता सकते हैं। इस बजट में आप अच्छे होटल में रह सकते हैं, लोकल खाने का मजा ले सकते हैं और शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे गांव की शांति को महसूस कर सकते हैं। भारत के 100 रुपए यहाँ के 3 लारी के बराबर हैं। अब नंबर 6 पर आता है इंडोनेशिया। भारत के लोगों को यहाँ 30 दिनों तक वीजा फ्री एंट्री मिलती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे देश भारत के सिर्फ 100 रुपए यहाँ के 18,300 रुपया बन जाते हैं। इंडोनेशिया भारत से तकरीबन 6,500 किलोमीटर दूर है। ज़्यादातर लोग इंडोनेशिया को सिर्फ बाली तक सीमित रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश हजारों द्वीपों से मिलकर बना है। अगर आपके पास 30 से 45 हज़ार रुपए हैं तो आप यहाँ 3 दिन शानदार तरीके से बिता सकते हैं। यहाँ का जीवन, प्रकृति और संस्कृति तीनों मिलकर एक यादगार अनुभव देते हैं। अब नंबर 5 पर आता है कंबोडिया। भारत से 4,000 किलोमीटर दूर है ये देश। ये देश अपने ऐतिहासिक मंदिरों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। अंगकोर वॉट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यहाँ की ये शान है। 28 से 40 हज़ार रुपए में यहाँ 3 दिन आराम से बिताए जा सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश भारत के 100 रुपए कंबोडिया में जाकर 4,400 रियल के बराबर बैठते हैं। नंबर 4 पर भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा देश है, वो है थाईलैंड। ये देश भारत से 2,300 किलोमीटर दूर है। थाईलैंड भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा विदेशी डेस्टिनेशन में से एक है। थाईलैंड में स्ट्रीट फूड, समंदर के किनारे और यहाँ की नाइट लाइफ तीनों का मजा मिलता है। 25 से 40 हज़ार रुपए में यहाँ 3 दिन बहुत आराम से गुजारे जा सकते हैं। दोस्तों, अब नंबर 3 पर आता है श्रीलंका। इस देश को हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन श्रीलंका में देखने, घूमने और जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। श्रीलंका हमारे देश भारत से 1,500 किलोमीटर दूर है। ये देश छोटा जरूर है, लेकिन अनोखे अनुभव से भरा हुआ है। समंदर के किनारे, पहाड़ और यहाँ के चाय के बागान, सब कुछ एक ही देश में। 20 से 35 हज़ार रुपए में यहाँ आप 3 दिन अच्छे से बिता सकते हैं। अब आपके सामने है नंबर 2 का देश, यानी नेपाल। भारत का सबसे किफायती विदेशी सफर। नंबर 2 पर नेपाल है। भारत का सबसे पड़ोसी देश है ये। दूरी की बात करें तो ये देश सिर्फ 800 से 1200 किलोमीटर दूर है और भारत के कुछ गांव तो ठीक नेपाल के बगल में ही हैं। इसके अलावा कई जगहों पर तो सड़क से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसीलिए नेपाल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ सफर करने का खर्च बहुत कम आता है। टिकट, होटल, खाना, सब कुछ। नेपाल में भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। बस पासपोर्ट या वोटर आईडी से ही आप आसानी से वहां जा सकते हैं। यानी खर्च का पहला बड़ा हिस्सा ही बच जाता है। अगर आप नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ 10,000 से 20,000 रुपए में आप पूरे नेपाल का मजा ले सकते हैं। ये बजट इसीलिए इतना कम है क्योंकि नेपाल में खाने पीने की कीमतें काफ़ी सस्ती हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट भी किफ़ायती है और होटल भी कम खर्च में अच्छे मिल जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि नेपाल सिर्फ सस्ता नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारों वाला देश भी है। काठमांडू की गलियों में घूमते हुए आपको इतिहास की गंध मिलेगी। पोखरा की झील के किनारे बैठकर आपको शांति का अनुभव होगा और हिमालय की चोटियों को नज़दीक से देखने का अनुभव ये एक बार जिंदगी में ज़रूर करना चाहिए। नेपाल का मतलब है कम खर्च,
ज़्यादा अनुभव और यही इसे भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा फायदे वाला विदेशी देश बनाता है। अब नंबर 1 पर है वियतनाम। भारत से करीब 2800 से 3000 किलोमीटर दूर है ये देश। ये देश भारतीयों के लिए सबसे बजट फ्रेंडली और वैल्यू फॉर मनी विदेशी डेस्टिनेशन मानी जाती है। वियतनाम में आपको जेब बहुत खुश रखेगी, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कीमतें, रहने का खर्च और ट्रांसपोर्ट सब कुछ काफ़ी सस्ता है। अगर आपके पास 20 से 25 हज़ार रुपए हैं तो आप यहाँ 3 दिन आराम से बिता सकते हैं, और ये बजट आपको सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि बहुत समृद्ध अनुभव भी देगा। वियतनाम की खासियत यह है कि यहाँ हर चीज़ का आनंद सस्ते में मिलता है। सड़कों पर मिलने वाला स्ट्रीट फूड 100 से 200 रुपए में मिल जाता है। यहाँ लोकल बस और ट्रेन से घूमना काफ़ी कम खर्चीला होता है, और होटल भी अच्छे बजट में शानदार मिलते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश भारत के केवल 100 रुपए यहाँ के 28,000 डोंग के बराबर बैठते हैं। और जब आप वियतनाम की गलियों में चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी अलग दुनिया में आ गए हों। हलोंग बे की पानी में तैरती चट्टानें, होई एन की रोशनी से जगमगाती रातें और हो ची मिन सिटी की हलचल, ये सब एक साथ एक बेहद अनोखा अनुभव बनाते हैं। वियतनाम की यात्रा इसीलिए एक बार ज़रूर करने लायक है, क्योंकि यहाँ आपको विदेश का मज़ा कम पैसों में, कम समय में और बेहद खूबसूरत तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों, आप इन 10 देशों में से किस देश का सफ़र करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।